38 दिनों की जंग के बाद एक ऐलान होता है अमेरिका की तरफ से 14 दिन के सीज फायर का, जिसमें ईरान इसको एक्सेप्ट करता है अपनी 10 कंडीशंस पर। और अमेरिका ने इन 10 कंडीशंस पर जवाब दिया कि हाँ, हम इस पर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने मीडिएटर का बेहतरीन किरदार अदा किया और अमेरिका को और ईरान को एक मेज पर लाकर बिठा दिया। इस बीच मदर फादर दोनों लैंड्स को बहुत तकलीफ हुई और इनका एक और हामी यूएई, उसको भी बहुत तकलीफ हुई। ये तीन ममालिक बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई पीस टॉक हो ईरान के लिए या अमेरिका और ईरान का किसी बात पर मुआहदा हो जाए। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान आए, ईरान की टॉप डेलीगेशंस पाकिस्तान आई और दोनों की 21 घंटे तक मीटिंग जारी रही इस्लामाबाद में, जिससे कुछ भी ना निकला। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस किसी मुतालबे को मनवाए बगैर वापस चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन मुतालबात के फेल होने में अमेरिका का नुकसान तो है, मगर कई ज्यादा नुकसान ईरान का है। इस मीटिंग में दो मुतालबात अमेरिका ने ऐसे रखे जिससे ईरान बहुत खफा हुआ। एक ये कि अमेरिका ने ईरान को कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम दोनों कंट्रोल करेंगे और जो टैक्स आएगा टोल की मद में उसे परसेंटेज में डिवाइड कर लेंगे। दूसरा ये कि अब ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट कभी नहीं करेगा। जो एग्रीमेंट 3.5 का हुआ था, अब वो भी ईरान नहीं करेगा और मिसाइल्स टेक्नोलॉजी पर भी काम नहीं होगा। अमेरिका शायद भूल रहा है कि उसकी इस नेगोशिएशन में वो कंडीशन नहीं कि वो अपना कोई मुतालबा मनवा सके या अपनी किसी किस्म के कोई पैसे कमाने का फायदा निकाल सके। इन दो मुतालबात को लेकर यहाँ एक बात जहन में आती है, वो ये कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि वो ईरान के साथ कोई नेगोशिएशन करे। इसीलिए उसने वो मुतालबा रखा जिसे वो जानते थे कि ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा और नेगोशिएशन पर इसलिए आए ताकि आगे मजीद जंग करने की तैयारी का वक्त मिल जाए। जैसे ही तैयारी मुकम्मल हो जाए, हम इस सीज फायर को खत्म कर दें। अब यहाँ आगे दो ही सूरत हाल होंगी। 14 दिन का सीज फायर में अभी कुछ दिन बाकी हैं। हो सकता है जेडी वेंस वापस जाकर मीटिंग करें और ईरान के मुतालबात यूएस प्रेसिडेंट और उनकी डेलीगेशन से शेयर करें और कोई बीच का रास्ता निकाल लें जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ये भी हो सकता है कि इसी दौरान एक मुलाकात और हो जाए या फिर वो इस जंग को एस्केलेट करे, क्योंकि इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस खित्ते में किसी किस्म का अमन कायम हो। इसराइली लॉबी का एक बहुत बड़ा प्रेशर हमेशा से रहा है अमेरिका पर। जेडी वेंस की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि वो किसी प्रेशर में मुब्तला है। आने वाले वक्त में या तो ये दुनिया उस तरक्की की लहर को कंटिन्यू करेगी जिस पर ये थी, या फिर उन तमाम क्राइसिस का शिकार होगी जिसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को करना पड़ेगा। आप लोगों के ख्याल में क्या होगा, कमेंट्स में जरूर बताइए।